जय हिंद। अवकलन के पार्ट नंबर 3 में आज मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। इससे पहले पार्ट नंबर 2 में हमने फार्मूला बता दिया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किए होंगे, बढ़िया से याद किए होंगे। और आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। इस टाइप के आप लोगों के एग्ज़ाम पे पूछा जाता है क्वेश्चन, फार्मूले के बेस पर। सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे क्या है, निम्नलिखित के अवकलन ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 4x² + 5 sin x माइनस log x बेस c + 13। अब इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है, यक्स के सापेक्ष ज्ञात करना है। देखिए हर जगह यक्स है ना, यक्स के सापेक्ष ज्ञात करना है। अब हम पहला क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अवकलन करना है इस पूरे को। तो हम बारी बारी सबका अलग अलग से अवकलन करते हैं। इसका अवकलन करेंगे, फिर इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन, इसका अवकलन। तो यहाँ पर देखिए d/dx 4x² प्लस d/dx 5 sin x माइनस d/dx log x बेस e प्लस d/ds 13। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो नंबर रहता है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। नंबर को बाहर निकाल लेंगे यहाँ पर, इस नंबर को बाहर निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। तो बचेगा क्या आपके पास, 4d/dx x² प्लस 5d/dx sin x माइनस d/dx log x बेस c प्लस d/dx 13। अब सबका अवकलन करें। आपको पता है x घाते 2 का मतलब x के पावर n का अवकलन क्या होता है, घात आगे आ जाता है, घात में से 1 कम हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, d/dx x घाते 2 का अवकलन क्या हो जाएगा, घात आगे आ जाएगा, घात में से 1 कम हो जाएगा, 5 हो जाए। अभी हमने प्रीवियस ईयर क्लास में बता चुके हैं कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स माइनस, अब देखिए log एक्स बेस ई है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1/x। आपको पता है किसी भी संख्या का अवकलन करेंगे वह क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 दूनी 8x प्लस 5 cos x माइनस 1/x प्लस 0। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 8x प्लस 5 cos x माइनस 1/x, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था, d/dx हमें अवकलन करना है 6 log x बेस c माइनस √x माइनस 7। तो सबका अलग अलग से अवकलन करेंगे। ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर d/dx log x बेस c माइनस d/dx √x माइनस d/dx 7 संख्या है, तो इसको बाहर कर लीजिए। d/dx log x बेस c माइनस d/dx। अब देखिए यहाँ पर क्या है, करड़ी में x है, तो करड़ी को हम क्या लिख सकते हैं, x घाते 1/2। अब कोई भी संख्या है, इसका अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका अवकलन करेंगे कितना होगा, 6 × 1/x माइनस 1/2। देखिए घात आगे आ जाएगा, x के पावर कुछ भी है ना, तो क्या होगा, घात आगे आ जाएगा, यहाँ पर घात आगे आ जाएगा और घात में से 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, 0 हो जाएगा। 6/x माइनस 1/2, इसको सॉल्व करें कितना आएगा, x के पावर -1/2। अब माइनस x सहित पूरा जो पावर होगा जब नीचे आएगा प्लस बनाएगा, जब प्लस बनाएगा तो कि इसमें आ जाएगा √x में। तो फाइनल आंसर क्या आया, 6/x माइनस 1/2 √x, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या होगा, d/dx 5 √x प्लस 7 log x बेस c माइनस 11 log x बेस a है। यहाँ पर देखिए बेस a है, यहाँ पर क्या है, बेस e है। ठीक है ना। अब सबका अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे सबका अलग अलग अवकलन कर दीजिए। ठीक है। क्या होगा, d/dx 5 √x प्लस d/dx 7 log x बेस c माइनस d/dx 11 log x बेस a। जो संख्या उसको बाहर कर लीजिए, 5 d/dx x पावर 1/2, क्यों, क्योंकि करड़ी में x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 प्लस 7 को बाहर निकाल लीजिए, d/dx log x बेस c माइनस 11 के यहाँ से बाहर निकालें, 11 d/dx log x बेस a। तो वही x पावर n का अवकलन हमने बताया था कैसे होगा, घात को आगे कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 5 × घात को आगे कर लीजिए,
अब इस घात में से एक कम करके लिख दीजिए, एक्स के पावर 1/2 - 1 प्लस 7 इंटू लॉग एक्स का अवकलन कर, देखिए लॉग एक्स बेस ई है तो इसका अवकलन क्या होगा 1/x माइनस 11। अब देखिए यहाँ पर क्या अवकलन है, लॉग एक्स बेस ए है, इसका हमने फार्मूला बता दिया था, इसका क्या होता है 1/x लॉग ई बेस ए, क्या हो जाएगा उस पर गुणा कर दीजिए 5/2√x प्लस 7/x माइनस 11/x लॉग ई बेस ए, ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा वाला क्या है, d/dx ई की पावर x प्लस लॉग एक्स बेस ई, इसका अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो क्या होगा, सबका अलग अलग अवकलन करेंगे, d/dx ई के पावर x प्लस d/dx लॉग एक्स बेस ई। तो आपको पता है ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होगा, ई के पावर एक्स होगा, और लॉग एक्स बेस ई का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x, यह क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे पाँचवा क्या है, d/dx 7 ई के पावर x प्लस ए के पावर x प्लस 1, इसका हमें अवकलन करना है। तो सबका अलग अलग अवकलन कर दीजिए, d/dx 7 ई के पावर x प्लस d/dx ए के पावर x प्लस d/dx 1। तो क्या होगा, 7 को बाहर निकाल लेंगे, d/dx ई के पावर x का अवकलन सीधे सीधे लिख दीजिए, ई के पावर x होता है ए के पावर x है, ध्यान दीजिएगा ए के पावर x, इसका अवकलन क्या होता है ए के पावर x लॉग ए बेस ई। एक बार फिर से देख लीजिए, ए के पावर x का अवकलन ए के पावर x लॉग ए बेस ई, इसके नीचे वाले को बोलते हैं बेस। और आपको पता है कि किसी भी संख्या का अवकलन करेंगे वो क्या होता है 0, 1 का अवकलन किए 0 हो गया। तो क्या बचा आपके पास 7 ई के पावर x प्लस ए के पावर x लॉग ए बेस ई, ये आपका फाइनल आंसर। लास्ट सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, d/dx साइन x प्लस 2 tan x माइनस 3 cos x, इसका हमें क्या करना है अवकलन करना है। तो सबका अलग अलग अवकलन करिए, d/dx साइन x प्लस d/dx 2 tan x, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, d/dx 3 cos x। तो हमने बताया था साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, 2 को बाहर निकालिए, tan x का अवकलन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 3। अब देखिए cos x का अवकलन हमने क्या बताया था माइनस साइन x होता है, क्या होता है माइनस साइन x। अब माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे, यहाँ पर प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा आपका फाइनल आंसर cos x प्लस 2 sec स्क्वायर x प्लस 3 साइन x, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दो फलनों के जो गुणनफल होगा उसका अवकलन ज्ञात करना। इसके बेस पर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस फार्मूले की याद रखिएगा। फलन के बारे में हमने पहले बता दिया था फलन क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए हमें अवकलन करना है, दो फलन दिया रहेगा, पहला फलन गुणे दूसरा फलन। दो फलन का जब गुणनफल होगा अब उसका अवकलन निकालना है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है d/dx, मतलब पहला फलन गुणे दूसरा फलन का अवकलन क्या होगा, पहला फलन d/dx दूसरा फलन, मतलब पहला फलन दूसरे का अवकलन फिर प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, पहला फलन d/dx दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन d/dx पहला फलन। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, बहुत आसान है, लेकिन आप लोग बस खाली फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, फलन दिया है आपका एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का यक्स के सापेक्ष हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो इस टाइप से रहेगा, देखिए ये पहला फलन है, यह दूसरा फलन है, यह क्या है पहला फलन है, यह क्या है दूसरा फलन। दो फलनों का जब गुणनफल होगा इसका अवकलन जब पूछेगा तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे पहला फलन दूसरे का अवकलन फिर प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो यहाँ पर देखेंगे, अभी यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्या होगा। देखिए अगर हम मान लेते हैं पहला फलन है, इसको मान लेते हैं हम दूसरा फलन है, तो क्या होगा पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस, ठीक है, दूसरा फलन पहले का अवकलन। यहाँ पर हमने उसी टाइप से लिखा है। तो क्या होगा पहला फलन d/dx log x प्लस दूसरा फलन क्या है log x है, d/dx x स्क्वायर। यह देखिए पहला फलन है, यह देखिए दूसरा फलन है, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। अब यहाँ पर अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर अपनी जगह गुणे लॉग एक्स का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 1/x, आपको पहले से पता है, प्लस लॉग एक्स। अब इसका अवकलन करेंगे क्या, घात आगे आ जाएगा, घात में से 1 कम हो जाएगा, इसके पावर 1 होता है तो लिखते नहीं हैं, ठीक है। क्या होगा, देखिए x घाते 2 यहाँ पर है, x घाते 1 यहाँ पर, एक x कटेगा, बचेगा x आपके पास, प्लस इसका गुणा कर दीजिए कितना है 2x लॉग x। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, दोनों में देखिए x है तो x को हमने बाहर निकाल दिया, 1 + 2 लॉग x, ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है 7 log x × 10x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो इस टाइप से ज्ञात करेंगे dy/dx। इसमें देखिए पहला फलन है, दूसरा फलन है, ये तो नंबर है, नंबर को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 2 फलन है, तो अब देखिए इसका अवकलन करेंगे क्या होगा, 7 को बाहर निकाल लीजिए, dy/dx log x बेस c × 10x, यह पहला फलन हो गया है, दूसरा फलन हो गया। तो हमें फार्मूला पता है, पहला फलन दूसरे फलन जब दोनों का गुणनफल होता है उसका अवकलन निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। सेम उसी प्रकार से करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला फलन यहाँ पर लिख देते हैं log x बेस c dy/dx 10x, मतलब दूसरे का अवकलन हो गया, प्लस 10x dy/dx पहले का अवकलन हो गया, ठीक है। 7 को बाहर रहने देंगे, 7 से कोई मतलब नहीं होगा, मत छेड़िएगा, 7 अपनी जगह। log x बेस c इंटू 10x का अवकलन क्या होता है sec² x, हमने बता दिया है फार्मूला। 10x इंटू लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है 1/x, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, 7 log x इंटू sec² x प्लस 10x/x, ये आपका फाइनल आंसर है। धन्यवाद।